समय प्राणी का समय भाव बहुत उच्च स्तर की इवोल्यूशन है। पशुओं का इतना घना समय के साथ रिश्ता नहीं बनता। ये जो समय का भाव है, आप जितना आप कॉन्शियस होते चलोगे उतना आपका समय का आपके ऊपर और आप समय के साथ जुड़ते रहो। जब बुखार होता है लगता है कि समय बहुत जल्दी चल रहा है। जब हम शांत सांस बहुत धीरे धीमी आनंद पूर्वक चल रहा है, लगता है जैसे समय स्थिर हो गया। समय का स्थिरता चलना और समय के आपके ऊपर असर होना, ये सब आपकी सांसों पर निर्भर करता है। आप जीवित हो, समय है। जितना जीवन, जितना सांस, उतना समय का आपके ऊपर प्रभाव रहता है। ये जो ओंकार नाद है, सांस थम जाती है, धीमी हो जाती है, इसीलिए समय ठहर जाता है। ये समय ठहरने से आयु बढ़ता है। ये जो आयु की बात हो रही है, ये समय के साथ जुड़ा हुआ है। और समय आपकी सांसों के साथ। आज की जो सांख्य योग में हम पढ़ने वाले हैं, वो अपने आप को मेड सर्वेंट का एग्जाम्पल यहाँ दिया जाता है। जैसे कोई भी हमारे घर में काम करती है, हमारे बच्चे को अपना बच्चा समझती है,
अब हमारे घर को झाड़ू पोछा लगाती है, साफ सुथरा करती है, हमारा काम करती है, हमारे हर चीज पर ध्यान देती है, हालांकि उसे पता है कि उसका कुछ नहीं। आपसे बढ़िया आपका मेड सर्वेंट आपके घर में झाड़ू पोछा लगाती है। आपके घर में आपसे बढ़िया आपकी मेड सर्वेंट अपने जो जो लोग को आप अपने कहते हो उनको खाना खिलाती है। लोग मेड सर्वेंट या जो कर्म करते हैं हमारे घर में, उनका और इस सांख्य योग की ये श्लोक के बीच जो भारसाम्य है कि संसार में हम मेड सर्वेंट ही है, ईश्वर का घर है, हम उनका मेड सर्वेंट है। उनके घर को अच्छे से रखना, उनका हर एक संपर्क को निभाना, और ये जानकर कि ये सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं है। तो आज का श्लोक मेड सर्वेंट की जो भाव होते हैं उस भाव को दर्शाता है। पढ़ते हैं। तो 48 श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समः भूत्वा समत्वम योगः उच्यते। ये बार बार हमने पढ़ा है। किसी भी कोई भी आध्यात्मिक भाव इसी से शुरू होता है कि हमारा जो कर्तव्य है, कर्म है, एक्शन है, उसके साथ ना जुड़ने की कला। आप देखिए, हमारे घर को कोई और झाड़ू पोछा लगाता है, लेकिन हम अगर कोई हमारे घर को प्रशंसा कर देता है कि आपका घर कितना साफ है, तो हम ये जो प्रशंसा अपने ऊपर ले जाते हैं, भूल जाते हैं मेड सर्वेंट को जिन्होंने साफ झाड़ू पोछा किया। और जब कोई निंदा करता है जी आपका घर बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ वहां कचरा कूड़ा है, तो उसका श्रेय हम अपने मेड सर्वेंट को दे देते हैं। हम ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ प्रशंसा सूचक कर्म में अपना अहंकार को हवा देते हैं, और जिस जिस कर्म के लिए हमारा अहंकार हवा लेता है उसी कर्म के साथ हम जुड़े जाते हैं। इतना जुड़ जाते हैं कि हमें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। अगर ईश्वर का आशीर्वाद हो, ऐसा जीवन में कुछ घटे ताकि हमें पता चले हैं कि हम अपने कर्म की प्रशंसा और कर्म से बनाया हुआ अहंकार कितना कष्टदायक है। तो यहाँ जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जस्ट परफॉर्म योर एक्शन धनंजय। सारे ब्रह्मांड का जो धन अर्जन करने की क्षमता रखता है, हर धन के ऊपर जिसका विजय प्राप्ति है, अर्जुन को वैसे ही वो बुला रहे हैं अभी
क्योंकि वो जो धन प्राप्त कर चुका है, आपने पढ़ा होगा कि महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन कहाँ कहाँ गए थे धन की जुगाड़ के लिए, क्योंकि एक युद्ध करना, आप देख रहे हो यूक्रेन को, रशिया को कितना धन चाहिए। कुबेर से धन लेकर, शिव से अमोघ अस्त्र लेकर कहाँ कहाँ घूमे हैं ये अर्जुन जी, और सब में वो अव्वल आए हैं। जिनको धन मांगा वो वर्षा किए धन की, क्योंकि उनके सामर्थ्य देखकर। तो जो इतने बड़े कर्मयोगी है, तो उनको अभी अगर पीड़ा आता है तो कर्म के ऊपर तो कोई उनका संदेह नहीं कर सकता है, लेकिन कर्म के साथ जो फल के साथ उनका जो जो वो जुड़ गए हैं, उसके लिए ये बार बार कहा जाता है जस्ट परफॉर्म योर एक्शन ओनली। जैसे आप चेक में लिखते हो इतने पैसा, इतना इतना रुपया ओनली, परफॉर्म योर कर्म ओनली। ये ओनली का मतलब क्या, कि आप वही पूर्ण छेद जब डाले। यहाँ अभी हम पढ़ रहे हैं गीता ओनली। आप वहां सुन रहे हैं ओनली। इससे क्या होता है ना, फल के साथ जुड़ने का जो हमारा रवैया रहता है, फल के साथ जुड़ने का जो एक भ्रम रहता है, वो टूट जाता है। एक बार फल के साथ अपना माया, अपना रचना किया हुआ जाल अगर टूट जाता है, तो कर्म में बारीकी आती है। क्योंकि कर्म बहुत लॉस होता है जब हम फल के साथ जुड़ जाते हैं। कर्म और फल अगर जुड़ जाता है तो कर्म में तीखापन नहीं आता। कर्म पक्का नहीं होता है, जो मन फल के साथ रहता है वो कर्म कर ही नहीं सकता। जो मेड सर्वेंट सचमुच सबको अपना माने, वो कर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास आसक्ति भाव पैदा होगा, और मान सम्मान के भाव और अपना भाव बहुत ज्यादा होने से वो लिप्त हो जाएगा, उसको कष्ट होगा, पीड़ा होगा, क्योंकि वो सचमुच अपना समझने लगा है सबको। क्योंकि बार बार आप देखोगी आपकी मेड सर्वेंट अगर आपके बच्चे को बहुत प्यार कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके घर में ज्यादा समय रह रहा है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये क्यों नहीं जा रहा। तो आप अगर जो आपके घर को झाड़ू पोछा खाना खिलाता है, इसको आप थोड़ा सा भी उसका अगर मन लग जाता है आपके घर में, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो कैसे अच्छा लगेगा। यहाँ तो इतने सारे लोगों के लिए बनाया गया है, तो आप अपने सीमा में रहिए, जैसे आप अपने मेड सर्वेंट को सीमा में रहना चाहते हैं। तो उनको क्या आप कहते हो, मेड सर्वेंट अपना अपने काम में काम रखो, यही तो बहुत बताते हैं ना आप। यहाँ वहां आपको सुनने की कोई जरूरत नहीं, ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आप तो यही कहते हैं ना, हर मेड सर्वेंट को हर मालिक यही कहता है। तो वो भी अपने पर लागू होता है, अपने काम में काम रखो, यहाँ वहां भटकने की, यहाँ वहां ज्ञान देने की जरूरत नहीं, जितना काम है उतना करके बस अपने घर चलो। तो देखिए, एक पदवी जिसे हम मेड सर्वेंट कहते हैं, उसी का मेड सर्वेंट का भाव सांख्य योग में, यही श्लोक में कितना पक्का होता है। तो जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में प्रोफेशनलिज्म, अपने काम में काम रखना।
तो हे अर्जुन, बी अ प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल होना जानते हैं, जो बाहर जाते हैं, वो कड़ा कुचड़ा बाहर के नहीं लेके आते हैं। आदत हो जाती है, वहां के काम वहां छोड़कर घर में पूरा फ्रेश आ जाते, वो एक आदत बन जाती है। वैसे अर्जुन, तू सिर्फ अपना कर्म कर। तू धनंजय है, तू सब कर्म में निपुण है। ये जो फल की आशा में तू अपना कर्म भूल रहा है। तो जो कर्म करता है केवल ओनली, वो योगी है। ओनली। अगर आप एक समय में ओनली होते हो, आप योगी हो। मैं खा रही हूं ओनली, मैं योग कर रहा हूं। ओनली जहां लग जाता है, केवल, केवल खा रही हूं, केवल पढ़ा रही हूं, केवल, कुछ भी आप अगर उसमें लगा जाता है ओनली, वो योग बन जाता है। और एक बात आपने सुना है, सांख्य अगर थ्योरी हुआ, योग अगर प्रैक्टिकल हुआ, तो जो प्रैक्टिकल करते हैं, जिस वक्त वो प्रैक्टिकल करते हैं, वो ऑब्जर्वेंट रहते हैं, जागृत रहते हैं, ताकि उनका कंक्लूजन वो लिख सके। और ये कंक्लूजन जो भी कर्म मन से करते हैं, उसका जो भाव निकलता है, उसका जो श्रेय निकलता है, वो जो कंक्लूजन है, वही तृप्ति है। वही, चाहे वो कंक्लूजन कुछ भी हो, वो पूरा वो योग का श्रेय है। अगर आपने 100% अपना कर्म निभाया है, काम से काम रखा है, आपको जो मिला है उस अनुभव से, वो आपका 100% वेद है। आपने अगर कर्म में मिलावट किया है, वो आपका वेद है, मिलावट वेद। तो आपकी जो अनुभूति, आपकी ज्ञान दूसरों से, किताबों से नहीं आता है, आपकी कर्म की लय से आता है। फल की इच्छा से नहीं आता है, कर्म के माध्यम से आपको वेद प्राप्ति होती है। वो आपका वेद है। अगर किसी के साथ मिल जाता है, किसी की बातों के साथ मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं जो भी आप बिना पढ़े जो वेद आपने प्राप्ति किए हो, जो यहाँ वहां ना सुनकर अपने कर्मों में जो वेद आपने प्राप्ति किए हो, वो अपना खुद का जलाशय है, जो आपको तृप्त कर सकता है। तो खुद को केवल ये शब्द को मानना, काम में काम रखना, और जहां से जितना जल्दी काम खत्म कर अपने स्वरूप में चले आना, तो हो हरि ओम, जिसे कहते हैं हरि ओम। ये मेड सर्वेंट का रवैया होनी चाहिए। तो खुद को ईश्वर की मेड सर्वेंट मान ले, उनके संसार की जो झाड़ू पोछा लगाना है लगा ले, और खुद अपने घर में चले आए, जहां हम अपने स्वरूप के साथ रह सकते हैं। यही तो बल बोल रहे हैं कृष्ण की, अर्जुन तो काम में काम रख। काम में काम रखना योग होता है, और कहीं भी रहना योग नहीं है। वो भोग हो जाता है, वो रोग हो जाता है। काम में काम रख, कर्म में अपना शक्ति प्रयोग कर, और उसी से पैदा हुआ अनुभूति को अपना ज्ञान मान ले। जो ज्ञान को कर्म से ज्ञान सिद्ध करते हैं, वो हर समय निश्चल रहते हैं। क्योंकि अगर आप जानते हो, आपने देखा है फनल, आप किसी में भी, किसी कोण में भी उस फनल में आप तेल डालेंगे, वो जाकर वही सीसी में वही गिरेगा। तो कहीं भी फनल में आप
अगर आपको पता है कर्म से मुझे ज्ञान बनाना है, तो आपका मन रहेगा कोई भी कर्म करे, ज्ञान क्या मिलता है इसमें? फल नहीं, ज्ञान। वेद क्या मिला, प्रिंसिपल क्या मिला। अगर यही सोच के कोई कर्म करता है, इसमें ज्ञान मिलने वाला है, कर्म से ज्ञान मुझे मिलने वाला है, वेद माता को मिलने वाला है, वेद माता मिलने वाले हैं, तो क्या कौन सी कोने में आप कौन सी कर्म करे। अब अगर जानते हो वेद माता से ही मिलन होगा, तो आपको कौन से कर्म में क्या फर्क पड़ेगा। जस्ट डू योर वर्क, क्योंकि कर्म से वेद माता से मिलन होती है, योग बनती है, ज्ञानी बनते हैं और निश्चल बनते हैं, क्योंकि ज्ञान की आविर्भाव होने से निश्चलता मिलती है। Will this do? ये चलेगा? जी हाँ दीदी मामा। चलेगा। और पिताजी बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने, बहुत ही सुंदर। मेड सर्वेंट बन के रहो बस, काम में काम रखो, काम यहाँ में वहाँ काम। बिल्कुल ये जी। मालिक मालकिन के काम बातों में ध्यान मत रखो, जी जी। काम में काम रखो। अशतोमान सत्कमय तमसोमान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। So this finishes another science of aware living, और इसका टेक होम नोट है, ये ईश्वर का घर है, अपना काम में काम रखते हैं, और काम से जो वेद मिलता है वही हमारा प्रसाद है, वही हमारा अगले जन्म, क्या बार बार जन्म लेने से भी कोई प्रभेद नहीं पड़ता। अगर हम ज्ञान की मात्रा बढ़ाते हैं तो ज्ञान रूपी वेद हमें हर समय हमारा कवच बन जाता है, और वो कवच, ज्ञान का कवच जिसके पास होता है, वो कहीं भी जाए वो निश्चल होता है।